नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब, वो क्या है ना कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मैम साहब, वो क्या है ना कि हमारी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गांव में पैसे भेजने हैं। हम सुबह बैंक गए थे, लेकिन आज शनिवार है ना तो हाफ डे हो गया। मैडम जी, बहुत ज़रूरी है, क्या आप हमारे पैसे घर भेज देंगी? गांव में पैसे भेजने हैं तो इसमें मैं क्या करूं? इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें पैसे भेजने हैं ना तो तुम जानो। मैम साहब, वो क्या है ना कि ऑनलाइन नहीं भेजा जाता, मोबाइल से मोबाइल पर, उस तरह मैडम। अच्छा, यू मीन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कैश में पैसा ले लूं और तुम्हारे किसी नोन बंदे के अकाउंट में ऑनलाइन डाल दूं। जी 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 मैडम जी। और अच्छा। मैडम जी, ये पूरे 50,000 रुपये मैडम जी ये भेजने हैं। मैडम जी, वो क्या है ना कि हम ये कीपैड फ़ोन चलाते हैं ना, तो मैडम जी इस पर तो हो नहीं पाता है। बड़ी मुश्किल से हम यही फ़ोन खरीद पाए थे। माता जी की मैडम तबीयत बहुत ख़राब है, और ये मैडम जी इसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। एक बात बताओ, तुम करते तो यहाँ पे दिन भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी सैलरी 10 या 8 हज़ार होगी, पर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैम साहब, वो क्या है ना कि हमारी सैलरी 12,000 रुपये है, तो 5-5 हज़ार रुपये करके इकट्ठा करते हैं। वो क्या है ना मैम साहब, गांव में कभी ज़रूरत आ पड़ती। अब यही मैडम जी, माता जी का ऑपरेशन होना है, तो हम गए थे बैंक जमा करने के लिए, तो बैंक ही बंद हो गया। मैडम जी, आप भेज देंगी ना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मैम साहब। चलो ठीक है। ये किसका नंबर है? तुम्हारे बाबूजी का? हाँ मैडम जी, हमारे पिताजी का नंबर है वो। चलो इसी में भेज दूंगी। बताओ यार। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ यार, तुम लोग भी इतने इतने पैसे जोड़ लेते हो, मानने वाली बात है। चलो मैं भेज दूंगी। ठीक है मैडम जी। मैडम जी, हमारे पैसे भेज देंगी तो हमारे माता जी का ऑपरेशन हो जाएगा। हमको पता नहीं था कि शनिवार को हाफ डे हो जाता है बैंक में। चलो, मैडम जी तो ऑनलाइन चलाती हैं। एक काम करेंगे, पैसे जोड़ के ना हम एक छोटा मोटा 10-15 हज़ार का फ़ोन खरीद लेंगे कि कम से कम उसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कर सकेंगे। एक कीपैड फ़ोन से खाली बात ही हो पाती है बस। चलो। मैंने मैम साहब को दिए थे पैसे भेजने के लिए गाँव, मैम साहब ने पैसे नहीं भेजे। मेरी माता जी का इलाज कैसे होगा? डॉक्टर ने बोला कि अगर उनका इलाज समय से नहीं हुआ ना तो उनकी जान को खतरा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे साहब आएंगे ना उनको। अरे साहब। रोहित, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? साहब, आपको मैं क्या बताऊं, बैंक में ना पैसा जमा करना था। थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल होके मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है? माता जी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गले में दिक्कत है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना 50,000 रुपये लगेगा। हम कई महीनों से 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके 50,000 रुपये इकट्ठा किए थे। आज शनिवार बैंक जमा करने गए पैसे, सब बैंक बंद हो गया था। तो प्रियांशी मैडम से हमने बोला कि मैडम जी 50,000 रुपये हमसे कैश लेके मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम कीपैड फ़ोन चलाते हैं ना। तो मैडम ने बोला कि हम जमा कर देंगे। जब मैं अंदर गया तब मैडम जी, पिताजी की कॉल आई थी, वो बोले थे पैसा अभी तक आया नहीं अकाउंट में। कहीं मैडम जी आप भूल तो नहीं भेजना? एक सेकेंड, पहले एक बात बताओ, बिना नॉक के तुम मेरे केबिन में कैसे है? और दूसरी चीज, कौन सा पैसा? मैम साहब, वही जो मैंने अभी नीचे दिया था आपको। अच्छा, नीचे पैसा दिया था? 50,000 रुपये मैडम दिए थे ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी इतनी औकात भी कि तुम मुझे पैसा दोगे? क्या बकवास कर रहे हो? मैडम जी, अभी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको 50,000 रुपये दिए हैं मैडम। मैडम जी, वो मैंने 10 महीने से 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके मैं सैलरी से रखे थे। साले फटीचर, 12,000 तुम्हारी सैलरी है और तुम कह रहे हो तुमने मुझे 50,000 रुपए दिए होंगे। क्यों दोगे? मैंने तुमसे उधार मांगे थे, नहीं ना? मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम गरीब आदमी हैं, 50,000 रुपये हम लोग के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। मैडम जी, ऐसा मत बोलिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे मैं कहाँ का रह जाऊँगा? मेरी माता जी के गले का ऑपरेशन होना है। आप कैसे क्या बोल रही हैं? तो तुम्हारी माता जी को ऑपरेशन होना है, तुम जानो, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मेरी थोड़ी ना कोई फॉल्ट है। अब तुम जानो तुमने अपने पैसे किसको दिए और कहाँ गिरा दिए, आके मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा जुल्म ना करिए। हम गरीब आदमी, 50,000 रुपये बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए हैं। मैडम जी, डाल दीजिए ना ऑनलाइन पैसे। बड़े ढीठ और बदतमीज आदमी हो।
जब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मैंने पैसे लिए ही नहीं, तुमने मुझे कब पैसे दिए बताओ जरा। मैम साहब अभी तो आप ऊपर रहे थे, मैंने आपको 50,000 रुपए नीचे दिए। मैं इतनी लेट हो रही थी, मैं कॉल पे थी और मैं सीधे ऊपर आ गई। तुम कह रहे तुमने मुझे पैसे दिए, मुझे तो नहीं याद है तुमने मुझे कोई पैसे दिए। अगर उधार चाहिए तो साफ साफ बोल दो, मैं दे दूंगी। इतना ड्रामे क्यों कर रहे हो? पैर छू रहे मैम साहब, दूर आओ। गरीब आदमी हैं सब, ऐसा मत करिए। मैडम हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, हमारी माता जी का ऑपरेशन होना है। मैडम जी हमारे पैसे हमें वापस दे दीजिए अगर आप नहीं भेजना चाहती लो यार, बड़े ड्रामेबाज हो। एक तो मुझे पैसे नहीं दिया, अब मेरे सामने आके रो रहे हो। देखो यार, तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बता दो, नहीं चाहिए तो निकलो यहाँ से। नहीं मैडम जी, हमें अपने ही पैसे चाहिए। मैडम जी ऐसा मत करिए, हम गरीब साले आदमी हैं। फटीचर। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। मैडम जी दे दीजिए हमारे पैसे। एक कान के नीचे बचाऊंगी, भाग जाए ऐसे। पैसे चाहिए इनको, अभी पैसे देखे भी तूने 50,000 एक साथ कभी? पैसे चाहिए, भाग यहाँ से। भाग रहा है कि बुलाओ किसी को? फटीचर कहीं का, मुझसे पैसे मांगेगा। वाह, ये रहे पूरे 50,000 रुपए। अब मेरी सैलरी है 50,000, और उसमें मैं कहाँ शॉपिंग कर पाती थी। एक काम करूंगी, उससे मैं घर खर्च चलाऊंगी और इन पैसों से मैं आराम से शॉपिंग करूंगी। कितना बेवकूफ़ आदमी है, ऐसे किसी पे ट्रस्ट थोड़ी कर लेना चाहिए। अब इतने पैसे देख के मेरी नीयत तो डोल गई भाई। ये हुआ था। अच्छा प्रियांशी ऐसा कर सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं तो सोचता था। अब देखिए बाबूजी का भी फोन आ रहा है। अच्छा तुम बात कर लो। हेलो, हाँ बाबूजी। नहीं आप परेशान मत होइए, हम पैसा आपको भिजवा देंगे। नहीं बस 1-2 घंटे रुक जाइए, हम भिजवाते हैं कैसे। ला बाबूजी से हम बात कर लें। हेलो बाबूजी, प्रणाम। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं रोहित का ना बॉस बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट में ना शाम तक पैसे पहुँच जाएंगे। हाँ, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। रोहित तुम बिल्कुल भी ना परेशान मत हो। तुम्हारे जितने भी पैसे ना मैं तुम्हारे अकाउंट में ना शाम तक पहुंचा दूंगा। साहब हम गरीब आदमी हैं। हम तो मैम साहब को बहुत अच्छा मानते थे कि मैम साहब इतना पैसा कमाती हैं, हम गरीब अपाहिज इंसान को समझेंगी, लेकिन वो 50,000 रुपये मेरे मार लेंगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो यही सोचे थे कि सब पैसे पहुँचा देंगे हमको। मैंने उनको अकाउंट नंबर भी दिया था पिताजी का। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे प्रियांशी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब मैं क्या करूं, एक काम करो, तुम बैठ के यहाँ पे अपनी ड्यूटी करो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है? तुम परेशान मत होना, आप रोना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है साहब। बताओ, एक साहब है और एक मैम साहब है, तो 50,000 रुपये हमने 10-11 महीने से इकट्ठे किए थे, 5-5 हज़ार रुपये करके। वो मैडम एक झटके में पैसे हमारे ले लियो, बोलिए हमको कौन सा पैसा दियो। साहब पे ना पूरा भरोसा है, साहब ना हमारे पैसे ज़रूर दिलवा देंगे। तो कैसा ज़माना आ गया है, एक अपाहिज की मजबूरी नहीं समझते। अरे शर्मा जी, बस थोड़ी देर में मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से। अरे नहीं शर्मा जी, मुझे याद है अच्छे से कि आज मीटिंग है। ठीक है शर्मा जी, ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये फाइल कंप्लीट हो गई जो आपने बोला था। हो गई? जी सर। वैसे तुम काम बहुत बढ़िया करती हो प्रियांशी। थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है तुम्हारी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ सर, सैलरी से याद आया, आपने मेरी सैलरी नहीं दी अभी तक। सैलरी नहीं दी? हाँ सर। क्या बात कर रही हो, सैलरी तो मैंने तुम्हें सुबह ही दे दी। अरे नहीं सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपने मुझे कोई सैलरी नहीं दी। अरे प्रियांशी, शायद तुम्हारी ना याददाश्त कमजोर हो गई है। मैंने सुबह तो तुम्हें 50,000 रुपये तुम्हारी सैलरी दी है, तुम्हें याद नहीं है क्या? सुबह? सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, सुबह से मैं आपसे मिली नहीं हूँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ फर्स्ट टाइम। अरे प्रियांशी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, हो सकता है तुम भूल गई हो। मैं सुबह तो तुमको सैलरी दी, वो भी कैश दी थी मैंने। कैश? सुबह मैं ऑफिस भी आया था। नहीं सर, हो सकता है प्रियांशी नाम की एक और एम्प्लॉय हो, आपने उससे दे दिया सैलरी, पर आपने अभी तक मुझे कोई सैलरी नहीं दी है। देखो प्रियांशी, मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। जब मैं सैलरी दे चुका हूँ तो दोबारा सैलरी क्यों दूँ? अब अगले महीने की तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए तो बताओ, मैं अभी तुम्हें भेज देता हूँ। नहीं सर, मुझे इस मंथ की सैलरी नहीं मिली है, और मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? आज तक कभी मैंने आपसे ऐसा बोला है क्या? आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? अरे लो प्रियांशी, तुम तो भूल जा रही हो छोटी छोटी बात। इतना अभी तो बताओ, तुम जवान हो और इतनी अच्छी खूबसूरत भी हो, और तुम इतनी जल्दी भूलने लगी चीजें। अरे वो सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे ना सर। अरे अब याद आया कि नहीं याद आया? शायद तुम्हें याद नहीं आ रहा है। सुबह सुबह जब आप ऑफिस के अंदर आ रहे थे तो आपको सिक्योरिटी गार्ड ने 50,000 रुपये दिया होगा, वो आपकी सैलरी थी। एक काम करिए, वो सैलरी अपने पास रखिए, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए इस महीने की तो मैं देता हूँ आपको। सर वो सिक्योरिटी गार्ड ने तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया। वाह, आपको कोई पैसे ही नहीं मिले?
अरे बस करो झूठ बोलना। ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे? उसने तुमको पैसे किस लिए दिए थे? कि उसकी मम्मी के अकाउंट में पहुंचाने के लिए। उसकी मम्मी के गले का ऑपरेशन होना है। और तुमने क्या किया? तुमने सारे पैसे अपने नीचे दबा के रख लिए। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। अरे वो बेचारा अपाहिज है, उसके पास कैसे पैसे होंगे कैसे पैसे नहीं होंगे। बेचारा 5-5 हजार रुपए जोड़ के अपने मम्मी पापा का इलाज कराना चाहता है, और तुमने क्या किया? तुमने पैसे अपने पास रख लिए। आज जब तुम्हारी सैलरी की बारी आई, जब तुमको मैंने बोला ये चीज, तब तुम्हें समझ में आया? इतने सारे पैसे देख के ना मेरी नीयत खराब हो गई थी। नीयत खराब हो गई? अरे तुम्हारे कैसे तुम लोग कैसे इंसान हो? हर एक इंसान एक दूसरे इंसान की मदद करता है। वो बेचारा तुम्हारे पास भी आया कि मैडम आपने पैसे भिजवाए कि नहीं भिजवाए मम्मी पापा के पास, पर तुमने क्या कहा? कौन से पैसे कैसे पैसे? वो बेचारा बैठ के नीचे रो रहा था। तुम्हारी वजह से ना उसको कितनी तकलीफ हुई है, तुम्हें पता भी है? सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। वो बहुत सारे पैसे थे तो मैंने सोचा कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अरे माफी मुझसे नहीं, अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर बुलाता हूँ ना, उससे माफी मांगना तुम। हेलो रोहित, हाँ जरा ऊपर आना। हाँ अभी वो आ रहा है, उससे माफी मांगना तुम। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना ये ऑफिस तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। वो बेचारा इतना गरीब आदमी है, वो 4 पैसे जोड़ के अपने मम्मी का ऑपरेशन कराना चाहता है, और तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना बताओ वो बेचारा कहाँ जाता, क्या करता? अच्छा हुआ मैंने देख लिया। आ रोहित बैठो बैठो, मैडम तुमसे कुछ बोलना चाहती हैं। बोलो प्रियांशी। रोहित भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके पैसे रख लिए और आपसे बोला कि आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम साहब, वो पैसे ना हमने आपको दिए थे अपने घर भिजवाने के लिए। मेरी माता जी के गले का ऑपरेशन होना है। मैम साहब, आपने मेरे साथ ऐसा किया, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। आपकी सैलरी 60-65 हज़ार रुपये, हम गरीब आदमी 12 हज़ार रुपये कमाते हैं। 5-5 हज़ार रुपये का इकट्ठा करते थे, 10-11 महीने में इकट्ठा करके सोचा आपको दे देंगे, हाँ भेज देंगे। लेकिन आप पैसों की इतनी लालची निकली, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे आपको एक बार तो सोचना चाहिए, हम पैर से अपाहिज हैं, इतने 11-12 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। आपके लिए पैसे कुछ नहीं होंगे, लेकिन हमारे लिए साल भर की पूंजी है। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। वो इतने सारे पैसे थे ना, वो देख के मुझे कुछ हो गया भैया। अरे प्रियांशी एक बात बताओ, अरे ये बेचारा गरीब है तो इसमें इसकी क्या गलती है? अरे हमारे यहाँ बैठ के काम कर रहा है, अपाहिज होने के बाद अगर ये काम कर रहा है बहुत बड़ी बात है। तो आजकल के अपाहिज जानते हो क्या करते हैं? रोड पे जाके भीख मांगते हैं। ये तो बेचारा अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता है ना, पर तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना हम लड़के भी ना परेशान हो गए हैं। क्योंकि तुम्हें कोई चीज़ के मतलब तो है नहीं, किसी का भी पैसा ले लो, लड़की हो, कोई कुछ बोल नहीं सकता तुमको। और एक बात और, मेरे ऑफिस में रहना है ना तो थोड़ा तमीज़ से रहना पड़ेगा तुम्हें। हर एम्प्लॉय ना हमारे यहाँ ना एक फैमिली की टाइप का है। हमारे घर में ना कोई कमाने वाला नहीं। हमारी 5 बहनें, छोटे छोटे 2 बच्चे, बूढ़ी माता पिता है। पिताजी को लगवा मार गया, वो कुछ कमाते दमाते नहीं। हम ही हैं ऊपर से अपाहिज। मैम साहब, ये हमारी इतनी सारी बहनें, सबकी शादी करनी है। हम अपना कमाई धमाई जो भी करते हैं, कुछ खर्चा नहीं करते। 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बचा के फैमिली वालों की सबकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन मैम साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बताओ, बेचारा इतना गरीब होने के बाद अपनी बहनों को भी पाल रहा है, क्या उनकी शादी कर रही है, और तुमने क्या किया? अरे कुछ तो शर्म किए होती कि वो 50 हज़ार रुपये लेके हम क्या करें? कितने दिन करती तुमको क्या पता कि ये पैसे तुम्हें बहुत वो लगते कि चलो ठीक है मैंने किसी गरीब का पैसा मार दिया। तुम्हें पता है कर्मा ना हमेशा लौट के वापस आता है, और तुमने जो किया ना वो तुम्हारे साथ आगे भी हो सकता था। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं रोहित वैसे भी माफ़ी मांगती हूँ। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आगे से मैं आपके साथ क्या कभी किसी के साथ ऐसे नहीं करूँगी। भैया मुझे अब आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्रियांशी, वो तुमने जो 50 हज़ार रुपये लिए थे ना रोहित से, वो 50 हज़ार रुपये तुम्हारी सैलरी है। मैं रोहित को ना अपने पास से 50 हज़ार रुपये दे रहा हूँ। और साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तुम्हें तो बैंक में ट्रांसफ़र करना है ना? बैंक में ट्रांसफ़र करना है साहब। अभी मैं बैंक में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। कल ऑपरेशन होना है सुबह, कल संडे भी है साहब। ये लो, तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में ना पैसे चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप जैसे भगवान जी हमारे। अरे नहीं, तुम्हें ये सब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और प्रियांशी, आज के बाद ना मैं कभी तुम्हारी ये सब चीज़ें हरकतें देख ना लूँ ऑफिस के अंदर।
सर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से कभी ये सब चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। और रोहित भैया मैं आपके साथ कभी दोबारा ऐसे बिहेव नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम जी, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर आप माफ़ी मांग रहे तो हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले। हम तो गरीब आदमी हैं, हम लोग की कहाँ कोई इज्जत होती है। इज्जत तो सिर्फ आप लोगों की होती, बड़े लोग। लो सीख लो, इतनी पढ़ी लिखी हो ना, वो बेचारा तब भी तुमको माफ़ कर दे रहा है। अभी इस जगह तुम होती ना, तुम इसको माफ़ ना करती। यही होता है। Sorry। चलो ठीक है, जाओ यहाँ से। देखो रोहित, अब तुम्हें कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत हो ना, तुम मुझे बताना, मैडम के पास मत जाना। जी साहब, अगर आप आज ना होते तो मेरी माता इस दुनिया में ना रहती। अरे नहीं। डॉक्टर ने बोला ना, अगर उनका इलाज नहीं होगा ना तो उनकी जान भी जा सकती है। वो तो हम उनके इकलौते लड़के, ऊपर से भगवान ने हमको अपाहिज बनाया। पिछले जन्म में पक्का कोई बुरा कर्म किए होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे ना बहुत अच्छी फैमिली है, बताओ 5-5 बहन है। मुझसे पूछो, मेरी तो एक भी बहन नहीं है। पर एक काम करो, आज के बाद ना तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ही रहे हो, साथ साथ ना अपने घर पे भी ध्यान रखो, और उनसे जो भी हो पाए, जो मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा। तुम्हारी बहनों की शादी भी करवाऊंगा तुम्हारी, बिल्कुल भी परेशान मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके चरण। अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठीक है साहब। किसी गरीब की मदद करना ना कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें।